नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बाड़ी बख्तरा रोड का रखरखाव और संचालन का काम एक टोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया। उसने अनियमितता की, रोड का रखरखाव ठीक से नहीं किया, जो भी नियम शर्तें थीं उसका पालन नहीं किया और लोगों को परेशानियां हुई, वहाँ दुर्घटनाएं बढ़ गईं। शिकायत हुई तो विभाग ने उन पर 9,24,775 रुपए का अर्थदंड लगा दिया। इस पे अर्थदंड, जाहिर है अर्थदंड जमा करना पड़ेगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी की कृपा दृष्टि हुई और 6,23,778 रुपये जमा करके मामला नस्तीबद्ध हो गया, यानी रफा दफा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतना लंबा फिगर बताया था, 6 लाख रुपए जमा कर दिया। 6 लाख भी बड़ी रकम होती है, हमारे लिए तो है साहब, लेकिन आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि 0.67% ही राशि होती है जो जुर्माना लगाया गया था, उसकी 1% भी नहीं हुई। तो आप अंदाज लगाएं किस हद तक उपकृत कर दिया गया है। कुछ माह पहले, पिछले साल, इसलिए कि कैलेंडर में तारीख बदल गई है, 26 में आ गए हम लोग, 2025 में भोपाल बाईपास 4 लेन जो BOT परियोजना है, उसकी रोड बह गई थी। मतलब रोड ही गायब हो गई थी, वहाँ से खिसक के आगे चली गई थी। अभी तक तो रोड पर चलते थे लोग, लेकिन ये रोड ही चलती। जब इस पर पता किया गया कि ये क्या हुआ है, तो मालूम हुआ कि निम्न स्तरीय मटेरियल इस्तेमाल किया गया और निम्न स्तरीय कार्य किया गया। निकृष्टता की सीमा तक भ्रष्टाचार किया गया। वहाँ मिट्टी भर दी गई, उस पर रोड बना दी गई, काली मिट्टी, और मिट्टी ने चाल दिखा दी, मिट्टी ने पोल भी खोल दी। इसके अलावा एक और मसला है। याद होगा आपको कि बरेली पिपरिया मार्ग का जो पुल है वही क्षतिग्रस्त हो गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी ढेर सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ये तो मध्य प्रदेश में कई जगह होता होगा, बहुत तरह की चीज़ें होती होंगी, इस तरह की चीज़ें, और मैं आपको टोल की गड़बड़ी बता रहा हूँ, रोड बह जाने का जिक्र कर रहा हूँ, पुल क्षतिग्रस्त होने का जिक्र कर रहा हूँ। तो आपको बता दूँ इसमें 2 चीज़ कॉमन है। एक ये कि ये मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन कार्य हुए हैं, और दूसरा इन सब में एक नाम कॉमन है। जिन पर ये आरोप है, जिनके खिलाफ बाकायदा शिकायत भी शुरू हो गई है, उनका नाम है अनिल श्रीवास्तव, जो वर्तमान में GM है ADB। 2006 में ये इस विभाग में आए थे और 2016 में प्रतिनियुक्ति पर आए थे उस वक्त, और 2016 में अब ये इस विभाग के ही हो गए। इनके बारे में आगे भी बहुत सी बातें हम करेंगे, लेकिन कौन है जो अनिल जी को इतना संरक्षण दे रहा है? इस तरह के कामों में सीधे उनके नाम आते हैं, लेकिन नोटिस और कार्रवाइयाँ कहीं और होती हैं, और वो अपनी इन कारगुजारियों को लगातार अंजाम देते रहते हैं। चलिए, इस विषय पर एक बहुत लंबा चौड़ा ये पुलिंदा है पूरा, ये आप देख रहे होंगे, ये एक मार्क भी किया होगा, इसमें भी अनिल जी ही दिख रहे हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। लेकिन ये लंबे चौड़े पुलंदे के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन चलिए अभी इतनी ही बात करते हैं। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RTI एक्टिविस्ट नीरज यादव, समाज सेवी भी हैं और इस तरह की जानकारियों को ये खोजते रहते हैं। एक बार फिर अनिल श्रीवास्तव के बारे में उन्होंने बहुत ढेर सारी जानकारियाँ हासिल की हैं। विभाग में बाकायदा शिकायतें भी हुई हैं अनिल श्रीवास्तव की, और विभाग से जब हमने पूछा तो हमें ये बताया गया कि जांच शुरू हो गई है। चलिए, क्या है इनके कारनामे, उस पर हम एक बार नीरज से चर्चा करते हैं।
नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। क्या है ये पूरे मामले, संक्षिप्त में बताइए। मतलब इसमें वर्ष 2016 में बाड़ी बख्तरा का जो रोड का रखरखाव एवं टोल संचालन का कार्य बाड़ी बख्तरा प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। इसमें इनको प्रति वर्ष 15% सड़क का रिनोवेशन करना था, लेकिन वर्क ऑर्डर होने के 5 साल तक इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिसकी बाकायदा चिट्ठी भी विभाग ने लिखी, पेनाल्टी की कई बार चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करा। उसके बाद टर्मिनेशन के लिए चिट्ठियाँ लिखी, फिर भी कंपनी ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी एक शीट बनाई जाती है, मूल्यांकन शीट, जिसमें पूरा कैलकुलेशन निकाला जाता है कि किस मद का कितना पेनाल्टी लगेगा और किस कार्य का जो बचा हुआ कार्य है उसकी कितनी पेनाल्टी लगेगी। ऐसा करके उन्होंने 9,41,24,775 रुपये की एक मूल्यांकन शीट बनाई, जो कि बाड़ी बख्तरा टोल प्राइवेट लिमिटेड को भरना था, लेकिन इनके द्वारा यह भी नहीं भरा गया। उस समय BOT और OMT के प्रबंधक थे, महाप्रबंधक थे अनिल श्रीवास्तव। इनके द्वारा अनुशंसा की जाती है, इनसे साठगांठ करके कंपनी ने 9,41,00,000 रुपये की राशि को मात्र 6 लाख रुपए में सेटलमेंट कर लिया। मतलब आश्चर्य की बात यह है कि जो कंपनी पिछले 5-6 साल में काम नहीं कर पाई, उसने 1 ही 2 महीने में पिछले 5-6 साल का काम कर दिया और काम करके सेटलमेंट भी कर दिया। बिल्कुल, बहुत आश्चर्यजनक तथ्य हैं ये। और ये नज़रें तो अनिल श्रीवास्तव जी की ही हो सकती हैं। उन्होंने पारखी निगाहें हैं, उन्होंने पता कर लिया सब तरह की चीज़ें, और ये कृपा दृष्टि बरस गई। जी, उस समय के तत्कालीन मुख्य अभियंता थे राकेश जैन जी। उन्होंने बाकायदा जो इनको 9 करोड़ का नोटिस जारी करा था जमा करने के लिए, उसमें अनुबंध की सारी कंडिका 29.1 HFEI, मतलब जितने अनुबंध की कंडिका थी सभी का उल्लंघन इसने किया था संस्था ने। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विभाग को 6 लाख रुपए में सेटलमेंट करना पड़ा। जाहिर है ये जनता का पैसा है, शोषण हुआ है जनता का, लोगों से टोल तो वसूला गया लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई। जाहिर है आपकी गाड़ी के रखरखाव का नुकसान हुआ होगा, आपको असुविधा हुई होगी, और तो और वहाँ एक्सीडेंट हुए और लोगों को नुकसान हुआ, उसका जाने भी गई, लेकिन फिर भी अनिल जी की कृपा बरस ही गई। हाँ, इसके अलावा भी आपने 2 मामले मैंने जो जिक्र किए थे, 2 और मामले हैं। एक रोड बह गई बाईपास वाली, जी, जिसके प्रोजेक्ट मैनेजर श्री अनिल श्रीवास्तव जी थे। इनके रख रखाव में, इनकी मॉनिटरिंग में सारा काम होना था, लेकिन इसमें भी विभाग के द्वारा जब रोड खसक जाती है अपने स्थान से, उसमें ना तो इनको कोई कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, ना कोई इन पर कार्रवाई हुई। मतलब जब इनके देख रेख में सारी सड़क का निर्माण हुआ तो मुख्य अपराधी तो उसमें यही थे। मान लो सड़क खिसकते टाइम कोई भारी वाहन निकल रहा होता, कोई जन हानि हो जाती तो क्या होता। बिल्कुल सीधा है, ये इसके लिए जिम्मेदार थे, इसके लिए ये। और ये मेरा कागज़ जो है, इतने ढेर सारे इनके कारनामे हैं, हो सकता है उन्हें भी याद ना हो, मुझे तो याद रखना मुश्किल हो रहा है, और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो फिर इस मामले में तो बाकायदा जांच तो हुई थी, कुछ लोगों जांच हुई, लेकिन वही छोटे स्तर के अधिकारियों पे कार्रवाई करके बड़े अधिकारियों को बचा लिया गया। इसके अतिरिक्त भी मतलब इनका जो अपन ट्रैक रिकॉर्ड, ये जिम्मेदार कैसे हैं इसमें? जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर यही थे। जब सड़क का परियोजना टेंडर निकला था तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में इनको अधिकृत किया गया था। इनकी निगरानी में ही सारा काम होना, मतलब जाहिर है सारा भौतिक सत्यापन और इस तरह का सारी चीज़ें। मतलब जब सड़क में काली मिट्टी भरी जा रही थी तो मॉनिटरिंग तो इन्हीं की थी ना उस टाइम। जो अभी मेंटेनेंस देख रहा है उनकी तो मॉनिटरिंग थी नहीं, उनकी देख रेख में ही होना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई कर दी उन पर जो मेंटेनेंस देख रहे थे जी। जिन्होंने बनवाया उन पे कोई वो बच गए, और जो अब देख रहे थे वो निपट गए। अनिल श्रीवास्तव का हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे तो सागर दमोह मार्ग की मरम्मत में भी इन पे लापरवाही, 100 करोड़ नोटिस जारी हुआ है ना। ऐसे इस पे तो आगे चलेंगे। एक और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई, एक पुल है जी, बरेली पिपरिया मार्ग, उस पर भी आप कुछ बता रहे थे, आपके पास बड़े ढेर सारे उसकी जानकारी। उसमें भी मुख्य अधिकारी यही थे, इनकी ही देख रेख में वहाँ के रोड का मरम्मत और सारी चीज़ें होना था, लेकिन उसमें भी इनको कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं हुआ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा विभाग इन पर इतना क्यों मेहरबान है, क्यों हर जगह इनको बचाने का प्रयास कर रहा है, नोटिस जारी करता है फिर उनके जवाब से संतोष भी हो जाता है। मतलब ये सब क्या, फिर ये सब खाना पूर्ति करने के लिए पेपरबाजी की जा रही है या नोटिस दिया जा रहा है, क्योंकि कार्रवाई तो कहीं दिख नहीं रही है।
सिर्फ लीपा पोती है कागजों की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप और कुछ बता रहे थे जी, इसके अलावा, आप बता रहे थे कि इससे पहले भी इन पे कई विभाग के द्वारा सागर दमोह, सागर रेहली और कोविड सेंटर जो बने थे उनमें भी कई इनके द्वारा अनियमितताएं की गई, जिसके नोटिस इनको विभाग के द्वारा जारी किए गए, लेकिन आखिरी में होता कुछ नहीं है, वही लीपापोती होती है, कागजों की पचा लिया जाता है। मतलब कोविड में भी इन्होंने किया, आपदा में अवसर ढूंढ ही लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपदा में अवसर ही ढूंढते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ लिया, माहिर है उस चीज़ में। और जो अवसर में भी आपदा पैदा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरह की चीज़ें करने में अनिल जी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं इस तरह के। नीरज, इस पूरे मामले में आपने भी शिकायत की है? जी, आपने शिकायत की है? मैंने प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत की है, सीबीआई को की है, यूडब्ल्यू में की है, और प्रबंध संचालक महोदय जी को भी मैंने शिकायत करी है, माननीय मुख्य सचिव जी को भी शिकायत करी है, क्योंकि ये गंभीर अनियमितता है। 9 करोड़ की राशि जो है छोटी मोटी राशि नहीं। अगर मतलब इसी प्रकार से सारे अधिकारी करते रहे तो मध्य प्रदेश तो और गर्त में चला जाएगा। वैसे भी कर्जे में है मध्य प्रदेश काफ़ी। नहीं, जाहिर है कि एक जनता को सुविधा के लिए उसको टोल देना होता है, वो टोल देती है लेकिन सुविधा नहीं मिलती। यूं ही टोल बहुत तकलीफ़ देता है, जगह जगह उसके लिए रुकना पड़ता है, और सारे टैक्स देने के बाद भी एक टैक्स ये भी देना पड़ता है, जबकि 1 नेशन 1 टैक्स का वादा हम सुनते हैं, बड़ा लुभावन वादा है, लेकिन होता है। उसके बाद अनिल श्रीवास्तव जी पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर लग रहे हैं। अब अनिल जी के बारे में भी कुछ आप बताएंगे नीरज? अनिल जी, मेरी जानकारी के हिसाब से ये पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर हुआ करते थे, वो भी डेली बेसिस पर। फिर पीडब्ल्यूडी से वो एमपीआरडीसी में आ गए प्रतिनियुक्ति पे, और फिर सिलसिला शुरू हुआ प्रगति, पदोन्नति और आर्थिक लाभ। मेरे पास तो मतलब अभी ये सिर्फ एक सड़क है बाड़ी बख्तरा, ऐसे करके मानपुर, लेबड़ और अन्य सड़कें हैं जिसमें इसी प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया गया है। मतलब इन्होंने कोई सड़क या कोई परियोजना छोड़ी नहीं भ्रष्टाचार करने के लिए। जहाँ जहाँ ये पदस्थ रहे हैं, जहाँ जहाँ इनको जो जो प्रभार दिया गया है, उसमें इनके द्वारा इसी प्रकार के कृत्य किए गए। चलिए, तो आपने सुना कि नीरज, आपने हमको समय दिया, महत्वपूर्ण समय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने सुना ये सारे दस्तावेज भी हम आपको दिखाएंगे हमारी चर्चा के दौरान। आपको समय समय पर वो सारे दस्तावेज दिखेंगे कि किस किस तरह से इन्हें नोटिस जारी हुए और किस किस तरह से इन्होंने लाभ पहुंचाया है लोगों को। तो जैसा हम जिक्र कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी में डेली बेसिस पर, दैनिक वेतन भोगी के तौर, कर्मी के तौर पर ये सब इंजीनियर थे, डिप्लोमाधारी थे, वहाँ इनकी भर्ती हुई और फिर आज ये जीएम है। तो जाहिर है डिप्लोमाधारी तो जीएम बहुत आसानी से बन नहीं सकता था। बताया जाता है कि इन्होंने कोई परीक्षा भी पास की, इंजीनियर की परीक्षा पत्राचार के माध्यम से पास की। एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो सब इंजीनियर था, वो कालांतर में प्रगति करता गया। जाहिर है खुद खाओ औरों को भी खिलाओ अंदाज में हो सकता है। अपने वरिष्ठ लोगों को इन्होंने बहुत उपकृत किया होगा, उनके बहुत चहेते होंगे, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इनके साथ ये और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उसकी जांच होनी चाहिए। वैसे मेरी जानकारी जो है, मैंने जो व्यक्तिगत स्तर पर जो चर्चा की है वहाँ, उसमें मुझे ये बताया गया है कि इनकी जांच, इस तरह की शिकायतें इनकी आई हैं और जांच शुरू हो गई है। देखिए, जांच में क्या होता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रगति की है, जिस तरह से इनके लंबे हाथ हैं, कोई आसान बात तो है नहीं कि इनके गिरेबान पर हाथ डाला भी जा सकेगा, कोई कार्रवाई भी होगी। लेकिन इनसे संबंधित और भी ढेर सारी जानकारियाँ जिस तरह से नीरज जिक्र कर रहे हैं, हम भी खोजेंगे। आपको भी कुछ पता हो तो आप भी हमें बताइएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। इन्हीं की नहीं, और भी किसी की जानकारी हो तो भी दीजिएगा, इसलिए कि हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जनता को मिलने वाली सुविधा के बीच में कोई ना आए और इस हद तक कोई चीज़ों को ना बिगाड़े कि उसको बनाना भी मुश्किल हो जाए। हाँ, अनिल श्रीवास्तव, अगर आप भी कुछ कहना चाहें इस बारे में तो आपका भी स्वागत है। आइए और बताइए कि ये जो आपके बारे में इल्ज़ाम है, ये जो कहा जा रहा है, उसमें आपका क्या नज़रिया, आप क्या सोचते हैं उसके, वो भी हम पूरी जैसा आप बताएंगे वैसा दिखाएंगे। लेकिन सवाल आपसे पूछेंगे ज़रूर। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस।
नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।